वो रसूल जो हर चीज उन्हें मिंबर पे बैठ के सुना रहा था, दीन पहुंचाया तो मिंबर पे बैठ के, नमाज की रकतें बताई तो मिंबर पे बैठ के, पूरा दीन मेरे नबी ने मिंबर पे बैठ के सुनाया। मैं जुबान कटवाने को तैयार हूं, मेरे नबी ने कोई आसमान जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला सदीक़तुल मुबारका राज़ियतुल मर्ज़िया गैर मुअल्लिमा बिनतिल कलम वन्नून व सिर्र बैनल काफ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुल दीना नाशिरतुल विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्म अबीहा सय्यदा फातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। बुलंदतर सलावत। दुआ है ज़ायरीन नजफ़ का मालिका ने नजफ़ के रूबरू पेश होना कबूल मंजूर फरमाए। दोस्तान गदीर का ये बेहतरीन इंतज़ाम व इंसराम मालिक नजफ़ शहनशाह नजफ़ अमीर अल मोमिनीन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आप अहबाब का इतनी कसीर तादाद में इन मजालिस में शरीक होना सानी ज़हरा इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। हमदो तारीफ़ है उस खालिक लम यज़ल के लिए जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम उनका ज़िक्र तिलावत कर सकें जिसके इस्मा की तस्बीह का हुक्म उसने फरिश्तों को दिया था। हमारे लिए ये शरफ़ ये इज़्ज़त है, लेकिन हम में से कोई भी इन मजालिस में इनके हक़ाइक़ से बाखबर होने नहीं आता, बल्कि अपनी हकीकतों को तब्दील करने के लिए आता है। हम अपनी तर्ज़ आगही को अपने शऊर की बुलंदी के लिए इन मजलिसों में शरीक होते हैं। कैसे हो सकता है कि कोई इनके रूबरू बैठ के इनकी हकीकत बयान कर सके। सिलसिला गुफ्तगू आपके ज़हान आलिया में महफूज है। गुफ्तगू हो रही है कि इंसान खिसारे में है, इंसान घाटे में। ये मेरी कौम का तुर्रा इम्तियाज़ है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है। हमने ज़माने से हर किस्म का इल्ज़ाम सह लिया और सह रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही मेयार है कि हम अली से कम पे राज़ी नहीं होते। ये हमारे लिए यही फ़ख्र है, यही एजाज़ है कि हम अली से कम पे राज़ी नहीं होते। हम बड़े ही म्यारी लोग हैं,
हम हर किसी को म्यार पे मानते हैं। अब हमें यह ना समझा करें कि हम शायद किसी से नफरत करते हैं तो हमें उनसे दुश्मनी है। हम दुश्मनियां भी म्यार वाले लोगों से करते हैं। हाँ, हमारी दोस्ती का यह म्यार है कि हम जिनसे दोस्ती करते हैं हम उनके दुश्मनों से दुश्मनी करते हैं। हम डायरेक्ट किसी के दुश्मन नहीं, हम म्यार को आगे रखते हैं, हम म्यार को सामने समझते हैं। जब रसूल इस दुनिया में आए तो उससे पहले जुल्म और जौर का दौर दौरा था। दौरे जहालत नहीं, दौरे जहलियत था, तारीकी का राज था। इंसान इतने हिस्सों में तकसीम हो चुका था कि कहीं कौम और रंग, कहीं नस्ल और मजहब के नाम पर इंसानियत को तकसीम किया जा चुका था। जानवरों में रहते हुए इंसान पे जानवर अपनी खिलकत पे नाज कर रहे थे और इंसानियत अपने नंगो आर पे चीख चीख कर फरियाद कर रही थी। इस बदतरीन और गलीज तरीन मुआशरे में उसने अपना सबसे पाकीज़ा रसूल भेजा, जिसने अरब के जाहिलों के सामने इंसानियत की तर्ज पे एक मुआशरे की तश्कील दी, जिसने अरब के जाहिलों को जो इंसानियत की तकसीम में मुब्तला थे उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें एक कौम बनाया, फिर एक अल्लाह के सामने झुकाया। फिर जिस बेटी को वो रेत के नीचे जिंदा दफन करते थे उन्हें उसका हक देने पे मजबूर किया। रसूल ने कुरान जैसी मुकद्दस किताब उनके सामने तलावत की, कवानीन इलाहिया से उन्हें मुतारिफ करवाया। रसूल ने उन्हें नमाज के तरीके बताए, रोजे के औकात बताए, हज के तवाफ के चक्कर समझाए। आखिर ये मुआशरा तश्कील पाता पाता इस जगह पे पहुंच गया कि गदीर के मैदान में रसूल ने इलाही निसाब की आखिरी मोहर जब्त की और विलायत अली की खबर से जमाने को रोशनास करवाया। 1.25 लाख नबियों का वो सुल्तान जिसके घुट्टी के असर को सलूनी कहते हैं, उसने जमाने के सामने अल्लाह की रबूबियत बयान की, अंबिया की मेहनतें बयान की, फरिश्तों के नाम बताए और फरिश्तों के काम बताए, जन्नत की नेमतें बताई तो जहन्नम के अजाब बताए। वो रसूल जो हर चीज से उन्हें बाखबर कर रहा था, वो हर चीज उन्हें मिंबर पे बैठ के सुना रहा था। तमहीद मेरी मुकम्मल हो गई और मैं गुजारिशात करना चाहूँ। वो रसूल जो हर चीज उन्हें मिंबर पे बैठ के सुना रहा था, दीन पहुंचाया तो मिंबर पे बैठ के, नमाज की रकतें बताई तो मिंबर पे बैठ के। इन बुजुर्गों की बात सुनने, ये कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने नमाज की रकतें बताई तो मिंबर पे बैठ के, तो जो मेरी तरफ है, पूरा दीन मेरे नबी ने मिंबर पे बैठ के सुनाया। मैं जुबान कटवाने को तैयार हूं, मेरे नबी ने कोई आसमानी खबर मदीने में खड़े होकर सुनाई, कुरान बैठ के सुनाया, दीन बैठ के पहुंचाया। लेकिन जब आई विलायत अली की बात, तो रसूल ने अली बैठ के नहीं, गदीर के मैदान में खड़े होकर सुनाया, तपती हुई दोपहर में बताया। और मैंने कल की मजलिस में कहा था कि इंसानियत खिसारे में है जो कसरत में है, बची हुई है जो थोड़ी है। मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं, और मौला अमीर अल मोमिनीन के सामने अकीदा पढ़ूंगा, आपने मुझे दाद नहीं देनी, इतना ऊंचा बोलिएगा कि मलाइका अली के जात में जाके ये लिख दें कि मौला ये गवाही दी गई थी और इसने ये गवाही दी है। गदीर में रसूल अली को मौला ना भी बनाते, हम तब भी अली को मौला मान रहे थे। और मैं ये नजफ में मिंबर पे कह रहा हूं कि रसूल ने अली को मौला हमारे लिए नहीं बनाया था। रसूल जानते थे कि दुनिया अली को मौला मान रही है। क्या मुझे बताओ, सलमान गदीर से पहले अली को मौला नहीं कहते थे? अबू ज़र गदीर से पहले अली को मौला नहीं कहते थे?
कंबर गदीर से पहले अली का मौला नहीं कहते थे। इसका मतलब अली की मौलाइयत का ऐलान गदीर में अली के नौकरों के लिए नहीं हुआ था। मजमे की आंखों में मीर साहब हल्का सा सवाल है कि इस बात पे दलील होनी चाहिए, इस बात पे नस होनी चाहिए। अल्लाह जानता था कि मलाइका ने आदम को सजदा करना है और शैतान ने आदम को सजदा नहीं करना। खुदा ने जानने के बावजूद फिर भी हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। खुदा ने आदम को सजदा मलाइका को झुकाने के लिए नहीं करवाया था, बल्कि इब्लीस को बेनकाब करवाने के लिए करवाया था। खुदा जानता था कि फरिश्तों ने झुकना भी है, मेरे हुक्म के बाद सजदा भी कर देंगे। खुदा ने आदम को सजदा मलाइका को झुकाने के लिए नहीं, बल्कि शैतान को पकड़वाने के लिए करवाया था। गदीर में रसूल ने अली को मौला हमें मनवाने के लिए नहीं, मुनाफिक को पकड़वाने के लिए करा। अरे वाह, अरे मौला हुसैन इज्जत रसूल ने गदीर में अली को मौला हमें मनवाने के लिए नहीं। रसूल जानते थे सलमान मौला कहता है गदीर तक जिसका नाम इस्लाम था, गदीर में इस्लाम ने अपना नाम बदल के विलायत अली रख लिया। नहीं नहीं नहीं, सदर की कीमत चाहिए मुझे। चले मैं बता देता हूं कि विलायत अली मुझे बहस करनी नहीं है कि शरीयत में विलायत अली के लिए कौन सा लफ्ज कहना चाहिए। विलायत अली के लिए मैं इतना कहूंगा, शिमर के पास नमाज थी, अली नहीं था। बस विलायत अली की कीमत देख लेना। कोई मौलवी मुझे कुरान के हाशिए पे लिख के दे कि जितनी नमाजें लश्करे यजीद में पढ़ी जा रही थी, क्या वह नमाजें बारगाह अहदियत में कबूल थी? तो उनके पास जो मैंने कल पढ़ा था, जो याद रखते हैं, कातिलों ने कहा था कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, अली से दुश्मनी है। करबला ने बता दिया है कि दीन अली से मोहब्बत का नाम। रसूल ने गदीर तक मुआशरे की तंजीम साजी कर दी, मुआशरे को दुनिया के सामने बताया। फिर इस खुदा साख्ता निजाम के सामने उम्मत ने खुद साख्ता निजाम बनाया और अताअत को बगावत में बदल दिया। फिर नबी को 11 हिजरी को इस निजाम को मुतारफ करवाने के बाद 61 हिजरी को एक रजील, एक गलीज, एक पलीद, एक फसादी, एक शराबी, यजीद जैसा चेहरा मुमलकत इस्लामिया का शहनशाह बनके और खलीफा बनके सामने आ गया। जैसे ही यजीद ने हलाल मोहम्मद को हराम करना चाहा और हराम मोहम्मद को हलाल करना चाहा, तो उस लम्हे सिर्फ दीने इस्लाम ही बेचैन ना हुआ। अंबिया की मेहनतें, अंबिया की मुशक्कतें, हजरत आदम की मेहनत, नूह की कश्ती, मूसा की तरके सुकूनत, ईसा का सूली पे जाना, ये तमाम अंबिया की मेहनतें जिस सिमत देख रही थी, उस सिमत को हुसैन कहते। मैं जो पढ़ना चाह रहा हूं अभी आपके सामने खुले, जिस सिमत को देख रही थी, उस सिमत को हुसैन कहते। अब इसका मतलब है कि अब हुसैन जो करबला में आए तो सिर्फ नाने को ही बचाने नहीं, एक नवासा नाना के लिए नहीं आ रहा। गलत तशहीर है करबला की कि हुसैन करबला में नवासाए पैगंबर होने की हैसियत से आए। हुसैन करबला में वारिसे अंबिया की हैसियत से आए। हुसैन सिर्फ अपने नाना की रिश्तेदारी की बुनियाद पे नाना का दीन नहीं, बल्कि मुकम्मल अंबिया की मेहनत बचाने के लिए आए। जैसे ही हुसैन घर से निकले तो हजारों खतूत कूफा से हुसैन इब्न अली की जानब आ रहे थे। ए मौला, कूफा तशरीफ लाइए, मौला हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हुसैन इब्न अली के पास जब ये तमाम खतूत आए तो हुसैन ने इसके जवाब में खत लिखा। अब ये खत नहीं था, ये वही इमामत थी।
ये तहरीर नहीं थी, ये नवश्ता परवरदिगार था। हुसैन आसान लफ्जों में कुरान लिखने लगे थे, लेकिन हुसैन ने जब तहरीर को लिखा तो हुसैन जानते थे जैसी तहरीर है वैसा सफीर चाहिए, जैसी तहरीर है वैसा ही सफीर चाहिए। हुसैन इब्ने अली ने कूफियों के खतूत के जवाब में एक खत लिखा, और उस खत में हुसैन इब्ने अली ने लिखा, इन्नी बाइसुन अलैकुम अखी वब्ने अम्मी वसिकती अहल बैती मुस्लिम इब्ने अकील, मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं अपने भाई को, अपने चचाजाद को, और अहले बैत के सबसे एतमाद हुए शख्स को जिसका नाम मुस्लिम बिन अकील है। तो मुझे नजफ में बैठ के मौजू खोलने के लिए जुमला कहने देना। हजरत आदम से लेकर रसूल तक की निगाहें जिसको ढूंढ रही थी उसे हुसैन कह रहे हैं, और हुसैन की निगाहें जिसे ढूंढ रही थी उसे मुस्लिम इब्ने अकील कह रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील के लिए हुसैन ने कहा, इन्नी बाइसुन, मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं। किससे? मुस्लिम को। मुझे गुफ्तगू करनी है आज सफीर हुसैन पर, मुझे आज सफीर हुसैन का तारुफ आपके सामने पढ़ना। मौला हुसैन ने कहा, मैं भेज रहा हूं तुम्हारी तरफ अपने सफीर को। पूरी दुनिया से आया हुआ बात नहीं, ये जहन में रख ले कि ये हुसैन इब्ने अली का इंतखाब रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं हुआ। ये नहीं कि हुसैन अपने चचाजाद को भेज रहे थे, हुसैन इमाम होने की हैसियत से जानते थे कि मुझे कूफा में अपना नाइब बना के किसे भेजना है। हुसैन इब्ने अली ने जनाब मुस्लिम का इंतखाब किया। कौन है मुस्लिम? जो अकील का बेटा है, जो अबू तालब का पोता है। और कौन दुनिया का मुअर्रख है जो हजरत अकील से वाकिफ नहीं। अकील के लिए बस मैं यही जुमला कह दूं तो सरकार अकील की पूरी जिंदगी इसी जुमले में बंद हो जाती है, जिसे मशीर अली होने का एजाज हासिल है। हजरत अकील के लिए सबसे बड़ा टाइटल यह है कि हजरत अकील के पास एक एजाज है। क्या? मशीर अली इब्न अबी तालिब। जिन चेहरों ने गवाही दी वो समझते हैं तारीख को कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा था जनाब अकील से कि मुझे एक बहादुर खानदान पे शादी करनी, और साथ ही मौला ने कहा था इसलिए बहादुर खानदान चाहिए कि मुझे एक बहादुर बेटा चाहिए। अली जानते थे मैं बहादुर हूं तो बेटे बहादुर पैदा होते। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि मुझे एक बहादुर खानदान चाहिए, बहादुर खानदान चाहिए, बहादुर खानदान चाहिए। चले जुमला आ गया है तो मैं यहीं पे जुमला यहीं पे कुर्बान कर देता हूं। नजफ में बैठे हैं अमीर अल मोमिनीन ने यह जुमला क्यों कहा? अली ये भी कह सकते थे कि बनी कलाबिया में चले जाइए, मुझे उम्मुल बनीन से अक्द करना है। अली ने फरमाया अकील मुझे बहादुर खानदान चाहिए। ये जुमले कह के मौला अली ने तारीख में लिखवा दिए कि अली का इंतखाब था बहादुर खानदान, क्योंकि अली रिश्ता लेना चाहते थे और दो ही काम किए जाते हैं, या बेटी ली जाती है या बेटी का रिश्ता दिया जाता है। अली की निगाहें तारीख में लिखवाना चाह रही थी। अली जानते थे कि कल कोई गलीज तरीन मुअर्रख ये भी लिखेगा कि अली ने अपनी बेटी का रिश्ता फलां को दे दिया था, अली ने अपनी बेटी का रिश्ता फलां से करवा दिया था। मौला अमीर अल मोमिनीन जनाब अकील से मुझे बहादुर खानदान चाहिए ताकि मुअर्रख के चेहरे पे तमाचा लग जाए। जो अली बुज़दिल खानदान से बेटी लेता नहीं है वो किसी बुज़दिल को बेटी दे कैसे? बिस्मिल्लाह से जो किसी अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया मुझे एक बहादुर खानदान चाहिए। यही वजह है कि जनाब अकील ने कहा क्यों बहादुर खानदान चाहिए? अली आपको बहादुर बेटे की जरूरत? फरमाया एक मारिका होगा जिसका नाम करबला, मुझे हुसैन की वफादारी के लिए और हुसैन की नुसरत के लिए एक बेटा चाहिए। अकील इमाम नहीं थे, लेकिन अमीर अल मोमिनीन ने उन्हें एक कार परवरदिगार का राज बता दिया कि कुछ होने वाला है और एक नासिर चाहिए। अकील के कान में यह बात कही। अब अली अब्बास तैयार कर रहे थे, अकील मुस्लिम को तैयार कर रहे, क्योंकि खबर हो गई जनाब मुस्लिम को, जनाब अकील को भी कि कुछ होने वाला है जिसके लिए उस दौर की हुज्जत को नुसरत के लिए नासरीन चाहिए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी बाइसुन अलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ मबूस कर रहा हूं, भेज रहा हूं अपने भाई मुस्लिम को।
ये जो इमाम हुसैन ने कहा ना, इन्नी बाइसुन अलैकुम, मैं नजफ में हूं, तोलाबे नजफ और नजफ बैठे हैं, इन्नी बाइसुन अलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ मबूस कर रहा हूं। अगर ये देखे तो ये लहजा कोई जाना पहचाना हुआ लहजा है। ऐसे ही तेवर खुदा ने भी कुरान में इस्तेमाल किए। मौला हुसैन ने कहा इन्नी बाइसुन अलैकुम, कूफे वालों मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं, इन्नी बाइसुन अलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं। और खुदा कुरान में जब रसूल को भेज रहा है कह रहा हो वल्लज़ी बाअस फिल उम्मियीना, मैं तुम्हारी तरफ एक रसूल भेज रहा हूं। जैसे अल्लाह ने रसूल के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, वैसे हुसैन ने मुस्लिम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया। तो फिर दुनिया को मान जाना चाहिए जो अंदाज़े परवरदिगार अल्लाह का था वही अंदाज़े परवरदिगार हुसैन का है। अगर अल्लाह और हुसैन का अंदाज मिलता है तो ये भी मान ले जो इख्तियार परवरदिगार का है वही इख्तियार हुसैन का। मैं तुम्हारी तरफ मबूस कर रहा हूं एक ऐसे रसूल को, मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं। और यह कहने के बाद जनाब मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया। जनाब मुस्लिम नाइबे हुसैन बन के कूफा की तरफ गए। अहले मारिफत अहले इल्म बैठे हैं। आले मोहम्मद के घर में हर कोई बाबुल हवाइज है, लेकिन मशहूर 5 हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन बाबुल हवाइज, सरकारे हजरत मूसी काज़म बाबुल हवाइज, शहजादा अली असगर, शहजादा अली असगर बाबुल हवाइज। और जनाब मुस्लिम बिन अकील के बारे में भी लिखा गया है कि यह भी बाबुल हवाइज। जनाब मुस्लिम बिन अकील बाबुल हवाइज कैसे? मुस्लिम बिन अकील तो इमाम नहीं, मुस्लिम बिन अकील बाबुल हवाइज क्यों बने? जब उलमा ने इस पे बहस लिखी तो उन्होंने लिखा कि मौला हुसैन ने जब कूफा की तरफ रवाना किया तो मौला हुसैन ने कहा कूफा वालों जो मेरी बैयत करना चाहता है वो मुस्लिम के हाथ पे हुसैन की बैयत करे। अब लफ्ज सुनिएगा जो करीब बैठे। हुसैन ने कहा जो मेरी बैयत करना चाहता है वो मुझ तक नहीं आ सकता, मैं तुम तक नहीं आऊंगा, मुस्लिम के हाथ पे मेरी बैयत करो। अब इसका मतलब कि जो मुस्लिम के हाथ पे बैयत हो रही है वो मुस्लिम की नहीं, हुसैन की हो रही। अब मुस्लिम का हाथ मुस्लिम का हाथ नहीं रहा, हुसैन का हो गया। अब हर बंदा कदर नहीं करेगा जो करीब बैठे हो। हुसैन के हाथ में जो बैत होती है वो इमाम की नहीं थी, इमाम के हाथ में अल्लाह की बैत होती है। इमाम का हाथ अल्लाह का हाथ, मुस्लिम का हाथ इमाम का हाथ। तो अब मुझे ये लफ्ज कहने में आसानी हो गई कि मुस्लिम के हाथ पे अल्लाह की बैत हो रही थी और हाजत मांगी जाती है, तलब की जाती है, और जो हाजत पूरी करता है वो हाथ से देता है। मुस्लिम बाबुल हवाइज इसलिए बना है कि मुस्लिम के हाथ को हुसैन ने अल्लाह का हाथ बना दिया। जो बैयत करना चाहता है हुसैन की वो हुसैन की नहीं, मुस्लिम की बैयत करे। जनाब मुस्लिम कूफा में आते हैं। अब मुझे फजाइल की मेराज पे जाना है ताकि मैं जनाब मुस्लिम पढ़ सकूं। जब जनाब मुस्लिम कूफा में जाते हैं हजारों के मजमे में जनाब मुस्लिम तकरीर करते हैं और हजारों अफराद के हाथ मुस्लिम के हाथ पे आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही जनाब मुस्लिम को घेरने की कोशिश की जाती है तो यहां पर तारीख एक लफ्ज मिलते हैं कि जनाब मुस्लिम को जब दरबारे मलाउन में लेके आया जाता है और दरबारे मलाउन पे लाके खड़ा किया जाता है, अब मुस्लिम के हाथ खुले नहीं, बंधे हैं। बंधे हाथों से जब जनाब मुस्लिम को दरबार इब्न ज़ियाद में पेश किया जाता है और पीछे खड़ा हुआ सिपाही कहता है हमारे हाकिम को सलाम कर, चेहरे उठाना में जुमला कहना, हमारे हाकिम को सलाम कर। मुस्लिम बंधे हुए हाथों से सर झुका को कहते हैं सलाम हलालियों को किया जाता है। नहीं नहीं, मुझे वो ताई चाहिए थी जो हक बनता था। नजफ में ये जुमला फिर दोहराने लगा हूं, कूफा बिल्कुल करीब है, जो जनाब मुस्लिम की ज़ियारत के लिए जा चुके हैं। जनाब मुस्लिम ने कहा सलाम हलाल ज़ादों को किया जाता है, सलाम हलाल ज़ादों को किया जाता है। ए मेरे मौला मुस्लिम, तूने तो तारीख की एक बहुत बड़ी उलझन को खत्म कर दिया। तूने दरबार कूफा और दारुल अमारा में इब्ने ज़ियाद के सामने सिर्फ अपना अकीदा नहीं बताया, जनाब ज़हरा का फज़ाइल भी पढ़ दिया है। मुस्लिम ने कहा है सलाम
अला मन तबाइल हुदा, सलाम उनको किया जाता है जो हुदा की पैरवी करते हैं, सलाम उनको किया जाता है जो हलाल ज़ादे होते हैं। दारुल अमारा के तख्त पे बैठा हुआ इब्न ज़ियाद कहने लगा, क्या कहा मुस्लिम, तूने भरे दरबार में मुझे गाली दी है, तूने कहा सलाम हलाल ज़ादों को किया जाता है। मुस्लिम दे दे, तू मुझसे सलाम करवाना चाहता है जिसका बाप अपनी माँ के नाम से मशहूर था? तू अबी तालिब के बेटे से सलाम करवाना चाहता है, तो अकील के बेटे से सलाम करवाना चाहता है। अब नजफ में बैठ के मैं जुमला कहने लगा, ए मौला मुस्लिम, तूने बहुत बड़ी उलझन खत्म कर दी। आपने दरबारे इब्न ज़ियाद में दारुल अमारा में कह दिया कि सलाम हलाल ज़ादों को किया जाता है। अब तारीख लिखने में मजबूर हो गई है कि जब किसी ने ज़हरा को सलाम किया था, सैयदा ने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? सलाम हमेशा हलाल ज़ादों को किया जाता है। और ये जुमला कहने के बाद मौला मुस्लिम ने कहा, माली अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं, बोलो थोड़ा मेरे साथ, सिवाय हुसैन के। जुमले किसके हैं जरा? मुस्लिम के। कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। ये लहजा भी सिर्फ मुस्लिम का नहीं, पूरी तारीख इस्लाम का मुतालिया करके देखें, ये लहजा 3 जगह पर इस्तेमाल हुआ। कोई नहीं सिवाय हुसैन के, कोई नहीं सिवाय हुसैन, कोई नहीं सिवाय हुसैन के, कोई नहीं सिवाय हुसैन के। ये लफ्ज, ये जुमला पहली बार उसके लिए आया था, कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा, कोई अल्लाह नहीं सिवाय उसके। दूसरा जुमला पढ़ने लगा हूं, कोई नहीं सिवा, ये 3 जगह पे आया, चौथी है ही नहीं। पहली मर्तबा उसके लिए, कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। दूसरी मर्तबा रसूल ने कहा था खैबर के मैदान में, ला फदा इल्ला अली, कोई मर्द नहीं सिवाय अली के, कोई तलवार नहीं सिवाय जुल्फ। और तीसरी बार मुस्लिम ने कहा, कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। खिराज अकीदत पेश करना नजफ वकूफा में आए हुए ज़ाहिरो, ए मुस्लिम, तूने जुमला नहीं कहा, हमारे मजहब का अकीदा बना दिया। अमीर है कायनात में तो सिर्फ हुसैन। तो जो हुसैन को अमीर कह दे, वो किसी को फकीर शाम तो कह सकता है, अमीर शाम नहीं कह सकता। मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। ये जुमला गुरब, ये जुमला तन्हाई का जुमला था। इधर मुस्लिम ने कहा, मेरा कोई अमीर नहीं। मंजिल पे रुके हुए हुसैन की आवाज आई, मुस्लिम, तूने दुश्मन के दरबार में कहा मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। मुस्लिम, मैं वादा करता हूं अब क़यामत तक लोग मुझे गरीब हुसैन कहेंगे, तुझे अमीर मुस्लिम कहें। मुस्लिम, तूने मुझे अमीर कहा है, मैं ये लफ्ज़ मखसूस कर दूंगा सिर्फ तेरे लिए। वक्त ज़्यादा हो गया, मुसाहिब चाहता हूँ कि तवील पढ़ूँ। इंशाअल्लाह कल मेरी भी इंतज़ामिया से गुजारिश है बर वक्त मजलिस हो, ठीक 11 बजे मैं आपके सामने आऊँ, ताकि फिर 12 बजे के बाद बाब किबला पे जुलूस मौला अमीर अल मोमिनीन के हरम में, कल के आखिरी दिन के पुरसे, परसों सबकी रवानगियाँ करबला की तरफ, क्योंकि मुसाफिर करबला में पहुँच चुका है। बड़ी जल्दी है हमें, हम वहां जाएं जहां चंद रातों का मेहमान रह गया। रातें थोड़ी रह गई हैं और गम ज्यादा है। बस मैं गुजारिश करूंगा जो रुख करबला की तरफ कर बैठे हो,
करबला में हुसैन को गरीब बन के सुनना। मजलिसों में जाओ, जहां मजलिस होती तुम्हें मिले, कोशिश करना जितनी देर तुम अशूरा तक हो, रोने के लिए जगह ढूंढना, बहाने तलाश करना रोने के। अब मैं लफ्ज पढ़ने लगा हूं और मुझे नहीं पता कि इस जुमले में कितने तुल्लाब बैठे हैं जो नजफ में तालीम हासिल करते हैं। तुम्हें ज़हरा का वास्ता, तुम इस जुमले पे जरूर हाय कह देना। हुसैन की ज़ियारत पे एक लफ्ज कहा जाता है, सलामुन अलैका या कतीलुल इब्रा। इसका तर्जमा यह है कि मासूम कहता है मेरे दादा को ऐसे सलाम किया करो, हमारा सलाम उससे जिसे रुला रुला के मारा गया। हुसैन को रुला रुला के मारा गया। इसे कभी अकबर की लाश पे रुलाया गया, इसे कभी कासिम की लाश पे रुलाया गया। ये वो गरीब है जिसे उम्मत ने रुला रुला के मारा। आज अली वकास और कुछ दोस्त बैठे थे और तज़किरा दिन में हो रहा था कि हुर की पेशानी पे ज़हरा का रुमाल है। अरब रुमाल पसीना साफ करने के लिए नहीं रखते थे। अरब के लिबास खुरदरे होते थे, ये चमड़े का लिबास, खद्दर का लिबास, ये खाल का लिबास पहनते थे, ये रेशम के लिबास नहीं पहनते थे। आम लोगों की जिंदगी का लिबास खुरदरा होता था। ये रुमाल रखते थे आंसुओं के लिए, क्योंकि आंख नाजुक होती है, खुरदरे कपड़े के साथ आंख साफ न करें। जनाब सैयदा ने अपने हाथ से रुमाल बनाया था और हुसैन के लिए रखा। बीबी ने कहा हुसैन मैंने तेरे लिए रुमाल बनाया है। हुसैन देखे कहते अम्मा रुमाल तो रोने के लिए होता है। अम्मा मैं भी कभी रोऊंगा। अब मैं जुमले कहूंगा पता नहीं कौन समझेगा। बचपन का बना हुआ रुमाल, हुसैन ज़ईफ हो गए, ना नाना ने रोने दिया, ना माँ ने रोने दिया, ना बाबा ने रोने दिया। 28 रजब को जब हर कोई अपना सामान बांध रहा था, हुसैन रोक दे, ज़ैनब मुझे माँ वाला रुमाल दे दे। अब हुसैन ने सारे सफर में सिर्फ रोना ही रोना है। कूफा में तन्हा रह गए जनाबे मुस्लिम, बस मैं बड़ी जल्दी करूंगा। तन्हा हो गए, रस्तों से बाखबर नहीं थे। अल्लाह ना करे कोई मुसाफिर किसी ऐसे शहर में चला जाए जिस शहर से वो वाकिफ ना हो। मैं पाकिस्तान के हर शहर में गया हूं, लेकिन मैं हर शहर की गलियों से वाकिफ नहीं। अब हम जहाँ मजलिस पढ़ने के लिए जाते हैं, मीर साहब आप जाते हैं, हमें लोग लेने के लिए आते हैं, लोग हमें छोड़ जाते हैं। अल्लाह न करे किसी शरीफ को वहां अकेले होना पड़ जाए जहां उसका वाकफ कोई ना हो। मुस्लिम जब कूफा में आए थे, हजारों लोगों ने सदर दरवाजे से इस्तकबाल किया था। बस किताबें कहती हैं जब ज़ोहरैन की नमाज पढ़ाई तो मस्जिद भरी थी, मगरबैन की नमाज पढ़ा के मुस्लिम ने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। जनाब मुस्लिम कूफे की गलियों में अकेले, कभी दाएं कभी बाएं, चलते चलते कूफा में बनी कंदा के मोहल्ला, आखिरी मोहल्ला, वहां पे एक दरवाजे के सामने जाके जनाब मुस्लिम बैठ गए। कब्जा तलवार पे जनाब मुस्लिम ने पेशानी रखी। रात के वक्त में मस्तूर अपने घर का दरवाजा बंद करने आई तो देखा कि दरवाजे पे कोई मुसाफिर बैठा है। दरवाजा बंद करने से कहती, मुसाफिर, शायद तू नहीं जानता कि कूफे का गवर्नर नया आ गया है। सिपाही गलियों में हुसैन के सफीर को ढूंढ रहे हैं। अपने घर चला जा, जिनका मेहमान है उनके घर जा। मेरे दरवाजे पे बैठेगा, तेरे लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। मैंने तारीख में अपनी आंखों से पढ़ा है, दुआ करवाने लगा हूं नजफ में, कभी किसी शरीफ को सवाल ना करना पड़े। जब मुस्लिम प्यासे थे,
हाशमियों को सवाल करने की आदत नहीं थी, मुंह से बोला नहीं, हाथ से इशारा किया, पानी पिला। जल्दी से अंदर गई, पानी लिया, देखती पानी पी, मेरे दरवाजे के आगे से उठ। जनाब मुस्लिम ने पानी पिया। पानी पीने के बाद जनाब मुस्लिम ने पानी का प्याला उसके हाथ में रखा। हाथ में रख के मुस्लिम ने तलवार उठाई। उठते हुए मुस्लिम की आवाज आई, तूने मुझे पानी पिलाया है, अल्लाह मैं मुसाफिर की दुआ कबूल करता है, हम किसी का अजर नहीं रखते, तूने एहसान किया है मेरे ऊपर, मैं चाहता हूं मुझसे कोई दुआ करवा ले। अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल कर लेता है। मुस्लिम को देख के कहती है, अच्छा अगर तुझे अपनी दुआ के कबूल होने पे इतना यकीन है, यहीं पर रुक के एक दुआ कर, इन्हें हुसैन का सफीर ना मिले। अब तुम्हारा रुख है अली की कब्र की तरफ। करबला की पहली शहादत पढ़ने लगा हूं, पहला पुरसा पेश करने लगे हैं मौला अली को। दुआ कर इन्हें हुसैन का सफीर ना मिले। इतना कहना था, जनाब मुस्लिम की आंखों में आंसू आए। रो के कहते हैं, तू हुसैन के सफीर की इतनी परवाह क्यों कर रही है? रो के कहती, औरत हूं, बाजार में आके उसका तहफ्फुज नहीं कर सकती, मेरे पास कूफे में और कुछ नहीं है, बस तू दुआ करवा दे, क़यामत वाले दिन मैं ज़हरा के सामने शर्मिंदा नहीं होगी। मैं कहूंगी, बीबी मैं अपने शहर में तेरे बेटे की अमान मांगती रही हूं, परदेश में मुस्लिम के कानों में ज़हरा का नाम आना था। मुस्लिम की आवाज आई, है अम्मा ज़हरा तेरी गुर्बत, तू जो मां कह रहा है तू कोई हुसैन का सफीर है, वो गरीब मुस्लिम मैं हूं। मौला माफ कीजिएगा, नहीं जानती थी। कनीज के घर तशरीफ लाए, नहीं तेरे लिए मुश्किल बनेगी मौला, तुझे अली का, मैं मर जाऊंगी, मेरे दरवाजे से ज़हरा का बेटा वापस चला, देर के लिए मेरा मेहमान। ये है इनकी करीमी, उसका जिक्र किया जाता है। घर में लेके आई, मुसल्ला बिछा के मुस्लिम बैठ गए, रात मना जाते इलाहिया में मगन। दरबार में खबर पहुंची, सिपाही मुस्लिम को ढूंढते तौबा के दरवाजे पे आए। अब सर उठाना, घोड़ों के टापों की आवाज, लश्कर का शोर। मुस्लिम ने तौबा के घर सुना, मुसल्ले के नीचे तलवार खींची, तलवार खींच के मुस्लिम बाहर जाने लगे। तौबा आगे खड़ी हो गई, ना मौला, मौला नहीं, मौला मेरे मेहमान है, मौला वो ज्यादा है, आप अकेले, मौला ऐसे करिए अगर लड़ना ही है मेरे घर के अंदर लड़े, मौला मेरे घर के 3 तरफ दीवारें तेरा तहफ्फुज करेंगी, मौला अगर लश्कर आया अभी तो सामने दरवाजे से आएगा ना, दीवारें आपका तहफ्फुज कर लेंगी। मुस्लिम की आवाज आई, तूने मेरे मेहमान रखा, मेरे ऊपर एहसान किया, मैं क़यामत वाले दिन रसूल के सामने तेरी गवाही दूंगा, मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे दरवाजे पे जाके इनसे जंग करने दे। रोके कदी, मौला वो ज्यादा है, तू तन्हा है, फरमाया मैं तेरे घर के अंदर नहीं लड़ सकता। रोके कदी, मौला वजह क्या है? कहते मेरे अंदर हाशमी खून है, हमारी गैरत गवारा नहीं करती, मैं तेरे घर के अंदर रहूं और फौजी तेरे घर के अंदर आ जाए, सिपाही तेरे घर के अंदर आ जाए, लश्कर तेरे घर के अंदर, मैं क़यामत वाले दिन रसूल को जवाब क्या दूंगा कि हमारी एक पर्दादार कनीज थी और उसके घर के अंदर सिपाही आ गए। ए मेरे मौला, हम अकील के बेटे का पहला पुरसा देने लगे हैं, मौला तेरे मुस्लिम को इतनी परवाह थी कि कनीज के घर भी सिपाही ना आए। शामे गरीबा शिमर 3000 का लश्कर लेके ज़ैनब के खेमे के अंदर आया, आगे गल लगा, इनमें से अली की बेटी ज़ैनब, सीने पे हाथ मार के हाय के, करबला की पहली शहादत, गरीबों का पहला पुरसा। बाहर गए मुस्लिम, तलवार को नियाम से खींचा, गलियों में मुस्लिम ने लड़ना शुरू किया। वक्त ज्यादा गुजर गया था, मैं मुस्लिम के हमले फजाइल में पढ़ता। मुस्लिम कूफा की गलियों में लड़ रहे थे, लश्कर दाएं बाएं, ऐसे भगदड़ मची। अकेला अली का शेर, कभी इस बाजार में, कभी इस गली में, कभी इस गली में, एक एक दरवाजे के सामने मुस्लिम बिपरे हुए शेर की तरह से गुजरते हुए कहते हो, तुमने खत लिखे थे हुसैन को, तुमने वास्ते दिए थे उसे उसकी मां के, तुमने उसके सफीर को अकेला छोड़ दिया,
कूफा वालों, तुमने फिर वही काम किया जो तुमने अली के साथ किया था। यह कहने के बाद मुस्लिम की आवाज आई, खबरदार अब कोई मेरी मदद को ना आना, घरों के दरवाजे बंद करो और अकील के बेटे की जंग देखो। घरों के दरवाजे बंद करो और अली के शागिर्द की जंग देखो। ऐसे जनाबे मुस्लिम लड़ रहे थे। या एक गली में गड्ढा खोदा गया और सामने से हमला किया गया। पिछले कदम आ रहा था हुसैन का सफीर, गड्ढे के अंदर मुस्लिम का गिरना था। जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके हाथ में तलवार थी, नहीं 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 तेरा गिरिया अली की कब्र तक जाए, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। मैंने अभी पढ़े हैं कातिलों के हमले, अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूं अकील के बेटे मुस्लिम और हुसैन के सफीर का। जब नेज़े, तीर, पत्थर, खंजर मुस्लिम को लग रहे थे, गड़े पे मुस्लिम कह रहे थे, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा गाजी होता, आज मेरा कासिम होता। और मैं तुमसे पूछता, तुमने मुझे तन्हा समझ के मारा, तुमने मुझे अकेला समझ के मारा। गड्ढे से जख्मी मुस्लिम को निकाला गया। हौसले के साथ मैं पूरी शहादत पढ़ूंगा। जब मुस्लिम को जख्मी हालत में निकाला गया, जो तारीख में मैंने जख्म पड़े हैं जनाब मुस्लिम के, अबरू कट चुका था, होंठ तलवार से कट चुका था, सामने वाले दांत जख्मी हो चुके थे, सीने पे नेज़े, मुस्लिम के हाथों में रस्सियां पहनाई, पांव पे रस्सियां। कोई सिपाही मुस्लिम के करीब नहीं आ रहा। लंबी रस्सियों के साथ मुस्लिम को खींच रहे हैं। मुंह में मुस्लिम के खून, चेहरा जख्मी, अमामा गिरा हुआ है, बिफरे हुए शेर की तरह, जख्मी शेर की तरह गजबनाक होके मुस्लिम कभी दाएं की तरफ कभी बाएं पे हमला कर रहे हैं। हाथों में रस्सियां, लेकिन कोई करीब नहीं आ रहा। ऐसे खींचते हुए मुस्लिम को कूफे के सदर दरवाजे से गुजरे। इब्ने ज़ियाद का एक बूढ़ा सिपाही कूफे के सदर दरवाजे पे उसकी ड्यूटी थी। उसने जाते हुए मुस्लिम को देखा, लश्करों को मुस्लिम से दूर डरते हुए देखा। उसने कहा, ये है हाशमी, ये होती है जवानियां। ओए हाशमी हो, तुम्हारी गैरत के सदके वो तो जख्मी भी है लेकिन तुमसे इतना डर रहे हैं, इतना खौफ खा रहे हैं। उसने मुस्लिम को यूं वकार में जाते हुए देखा। उसने कहा, ये होते हैं हाशमियों के गैरतमंद जवान, ये होते हैं शेवे हाशमियों के, कि हजारों का लश्कर है, कोई डरता इसके करीब नहीं जा रहा। इस बूढ़े सिपाही की वही ड्यूटी थी। इसने थोड़े दिनों के बाद यहीं से हुसैन के सजाद को गुजरते हुए देखा। मौला सजाद की कमर झुकी हुई थी, गर्दन में तौक था, हाथों में रस्सियां थी। कोई सजाद को दाएं खींच रहा था, कोई सजाद को बाएं खींच रहा था, कोई सामने से धक्का दे रहा था। वो बूढ़ा सिपाही चलता चलता मौला सजाद के करीब आया। करीब आकर, थोड़े दिनों पहले यहां से अकील का बेटा गुजरा था, उसकी गर्दन तनी हुई थी, उसका सीना चौड़ा था, उसके हाथों में रस्सियां थी, उसके दांत शहीद हो गए थे, लेकिन कोई डरता उसके करीब नहीं जा रहा था। वो तो इमाम भी नहीं था, तू तो है भी इमाम, तू तो है भी हुसैन का बेटा। मौला सजाद ने सर उठाया, अपने चेहरे से बाल हटाए, हटा के कहा, तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ हुसैन की बहनें, मेरे साथ हुसैन की बेटियां, और मुस्लिम अकेला आया था। मैं ज़ैनब को अजरुक मिनल्लाह, अजरुक। जख्मी मुस्लिम जख्मी हालत में दारुल अमारा में लेके गए। मैंने फजाइल में जुमला पढ़ा, तुमने सुना, माली अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। मैं नजफ में हूं, इस शहर के तकद्दुस की कसम खा के गुर्बत मुस्लिम पढ़ने लगा हूं। इस मलाऊ ने मुस्लिम के सामने खड़े होकर जब ये जुमला सुना कि मुस्लिम ने कहा, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के, इस मलाऊ ने हाथ उठाया, मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा, तमाचे का मुस्लिम के चेहरे पे लगना था। हुसैन मंजिले ज़बाला पे घोड़े को रोक लिया, रो के हुसैन ने अपना हाथ जिगर पे रखा,
रख के हुसैन की आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना जुमला कहना था, ज़ैनब की महमल से चीख निकली, आवाज आई, मौला किसके लिए बुलाया है? हुसैन ने अपने घोड़े का रुख फेरा, चलते हुए वहां गए जहां मुस्लिम की बेटियां मां की गोद में बैठी थी। हुसैन ने महमल का पर्दा हटाया, हटाकर रुकैया मुझे मुस्लिम की बेटियां दे दे। एक जानू पे आतिका को बिठाया, एक जानू पे हमीदा को बिठाया। हुसैन ने दोनों बच्चियों के सर पे हाथ रखे, मुस्लिम की बेटियां तड़प के उठ के खड़ी हो गई, रोक गई, हमारा बाबा मारा तो नहीं गया, आपने प्यार यतीमी वाला किया है, ये सर पे जो हाथ रखा है हमें लगता हमारा बाबा मारा गया, परदेश गया था। दारुल अमारा की बुलंदी पे जनाब मुस्लिम को लेके आए। जनाब मुस्लिम ने कहा, शरीयत मोहम्मद में वसीयत वाजिब, मेरी चंद वसीयत लिख लो। कौन सी वसीयत? मुस्लिम ने कहा, पूरी तुम करोगे नहीं, लेकिन मेरा काम है कि मैं करूं। पहली वसीयत है, हुसैन तक पैगाम पहुंचाओ कि कूफे ना आना। मेरी दूसरी वसीयत है, मुझे पीने के लिए पानी दो। मेरी तीसरी वसीयत है, कूफे में मेरे ऊपर कुछ कर्ज है, मेरी तलवार बेच के मेरा कर्ज उतारना। उन्होंने कहा, पहली वसीयत भी पूरी नहीं करेंगे, हुसैन को तो पैगाम नहीं भेजेंगे, तेरी दो वसीयतें पूरी जरूर कर देते हैं। पीने के लिए पानी चाहिए, इन्होंने पानी दिया। जनाब मुस्लिम ने पानी का प्याला करीब किया। मैं भी तो आपके सामने पढ़ चुका हूं कि दांत जख्मी हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। जनाब मुस्लिम ने पानी का प्याला करीब किया, मुंह का खून पानी के प्याले में आया, पानी मुस्लिम के लहू से भर गया। मुस्लिम ने पानी वाला प्याला पानी सामने वाली दीवार पे फेंका। सिपाही देख लगे, पीना नहीं था, मांगा क्यों था? मुस्लिम की आंखों में आंसू आ गए। कूफे वालों को नहीं पता चला कि मुस्लिम ने क्यों मांगा था। थोड़े दिनों के बाद यहीं से का काफिला गुजरा। काफिले का गुजरना था जब इसी दीवार के सामने से काफिला गुजरा। मुस्लिम की बेटियां रो के कहती, अम्मा बाबा की खुशबू आ रही है, अम्मा हमें बाबा की खून की खुशबू आ रही। जनाब मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे थे, बार बार सिपाही कहता, गर्दन झुका। मुस्लिम कहते, ये गर्दन सिवाय अल्लाह के और हुसैन के किसी के आगे नहीं झुकती। इसी जगह पे जनाब मुस्लिम थे और जल्लाद की तलवार मुस्लिम की गर्दन पे थी। या हुसैन ने अपने घोड़े का रुख फेरा, गरीब ज़हरा जंगल में चले गए। थोड़ी देर बीबी आलिया ने सबर के देख दिया, अब्बास देख मेरे हुसैन वापस क्यों नहीं आए। मौला अब्बास चलते चलते वहां पे गए जहां हुसैन जमीन पे बैठे थे। हुसैन को जमीन पे बैठे देखा, मौला अब्बास की आवाज आई, मौला मुझे बता आपको जंगल में रुलाया किसने है? इतना कहना था, मौला हुसैन की आवाज आई, अब्बास इतनी दूर चले जाके ज़ैनब तक हमारी आवाज ना जाए, आलिया के महमल तक हमारी आवाज ना आए। अब्बास का हाथ थाम के हुसैन एक मंजिल से दूर हटे, रोके कहने लगे, अब्बास मैं बाबा के सबर का वारिस हूं, तू बाबा की तलवार का वारिस है, मैंने सबर कर लिया, तू सबर करेगा। अब्बास देखा, मुझसे सबर करवाने कितने हैं, मुझसे कितने सबर करवाने हैं। 19 रमजान को अली के सर पे ज़रब लगी, मैं मिन्नतें करके कहता रहा मुझे तलवार दे दो। बहन भाई ने कहा सबर कर ले, मैंने सबर कर लिया। 28 सफर हसन के जनाजे पे तीर चलते रहे, मैं रो रो के कहता रहा तलवार दे दो। बहन भाई ने कहा सबर कर, मैंने सबर कर लिए। 28 रजब तूने ज़ैनब को ऊंट पे बिठाया, मैं मिन्नतें करके कहता रहा एक तलवार मुझे दे दे, एक मोहम्मद हनफिया को दे दे, एक अपने अकबर को दे दे, एक अपने मुस्लिम को दे दे। शाम से पहले कूफा और शाम फतह ना करे, हमें अली के लाल ना कहना। तूने कहा अब्बास हौसला, मैंने सबर कर लिया। मक्के में बदे हराम तोड़े, मैं मिन्नतें करता रहा, और कितने सबर करने हैं। अब्बास को रोते हुए हुसैन ने अपने बाजुओं में लिया, रोकेगा अब्बास फिर वादा कर अब सबर करेगा। अब्बास की आवाज बकिए वाली, ज़हरा ज़ामन सबर करूंगा। हुसैन ने अब्बास की आंखों पे हाथ फेरे, रोकेगा ले मैंने कायनात के पर्दे हटा लिए, अब देख। अब्बास की आवाज आई, कोई दारुल अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, उसके होंठों से खून है, जल्लाद की नंगी तलवार उसके सर पे है, उसने तलवार उठा ली है, तलवार चलने लगी है। हुसैन की आवाज आई, पहचाना ये कौन है? अब्बास का बदन थर थर कांपना शुरू हुआ। आवाज आई, मौला कहीं रुकैया तो नहीं उजड़ गई? आवाज आई, हाँ ये मेरा मुस्लिम है, मुस्लिम का नाम आना था।
अब्बास की आवाज आई, मैंने बकिए वाली ज़हरा जामन दी है, मैं करूंगा सबर, एक बार जमीन की तनाबे खींच मुझे कूफे पहुंचा। हुसैन रोकने जागे, करेगा क्या? आवाज आई, इतनी बुलंदी से सर आएगा, मैं जमीन पे जाके सर तो ले लूं। हुसैन की आवाज आई, अब जरा जमीन पे देख। अब्बास की आवाज आई, उंगलियां हटा ले। एक काले बुर्गे वाली बीबी कूफे की गलियों में अपनी चादर का पल्लू फैला के रो रो के कह रही है, आओ मेरे हुसैन का ज़मीर बेटा, आओ मेरा करबला का पहला शहीद बेटा, आओ मेरे अकील का बेटा। हौसला हौसला, एक मिनट मैंने और पढ़ना, क्योंकि करबला की शहादतों का आगाज मुस्लिम से किया जाता है। यहां तक तुमने सुना, जाकिरीन ने पढ़ा, की आवाज बताई, मानन तुम कौन हो? तुम कहने लगे कूफा से आए हैं। हुसैन की आवाज आई, जब कूफा से आए हो, कूफा की कोई आखिरी खबर है तुम्हारे पास? उन्हें नहीं पता था ये हुसैन है। देखने लगे, हाँ हमारे पास एक खबर है, जब हम कूफा से निकले हैं, हुसैन के सफीर की लाश को रस्सियां बांध के कूफे की गलियों में फैलाई जा रही थी। कूफे की गलियों में कूफा के बच्चे मुस्लिम की लाश को कभी इस गली में लेके जा रहे थे, कभी उस गली में लेके जा रहे थे। हुसैन की आवाज आई, अब्बास कहीं ज़ैनब ने तो नहीं सुन लिया? एक ऐसा लम्हा आया जब बीबी ज़ैनब कूफा के सदर दरवाजे से दाखिल हुई है। अली की बेटी के सर पे चादर नहीं थी, बीबी के हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए थे। यहाँ अचानक किसी की आवाज आई, अस्सलाम अलैके या बिन्ते मोहम्मद, ए मोहम्मद की बेटी मेरा सलाम हो। बीबी की आवाज आई, सज्जाद मुझे आज गुर्बत की हालत में सलाम किसने किया? मौला सज्जाद की आवाज आई, को कूफे के सदर दरवाजे पे मेरे चचा मुस्लिम का सर लटक रहा है। मुस्लिम के सर का नाम आना था। ज़ैनब ने अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखे, रख लगी, मुस्लिम आंखें बंद कर ले, मेरे सर पे चादर कोई नहीं है, मैं अली की बेटी हूं। एक एक बीबी मुस्लिम के सर के नीचे से गुजरती गई, आखिर में आई मुस्लिम की ज़ौजा, गाजी की बहन। बीबी मुस्लिम के सर के नीचे चली नहीं, रुक गई। पीछे से सिपाहियों ने कहा, आगे चल, रोक दी, एक बात करने देना, एक बात करने देना। बीबी देख के कहती है, मुझे रुकने नहीं देंगे। नहीं पूछती कैसे मारा गया, नहीं पूछती सर कैसे कटा, मुझे सिर्फ इतना बता, तेरे साथ मेरे दो बच्चे आए थे, और मेरे बेटे कहां गए, और मेरा मोहम्मद कहां गया, और मेरा इब्राहिम कहां गया, और मेरी जोड़ी कहां गई, और मेरे लाल का